सम्मान वाली कोई वस्तु बना रखी है तो आपको वहाँ सम्मान मिलेगा। भगवान ये अपने आप ही यहाँ प्रकट हुए हैं। और तीसरा नेता आपको मानव जीवन मिला है और शुभ कर्म करते हैं तो लाभ मिलता रहेगा। अच्छा। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि शुभ कर्म करें पूरे जीवन में, ताकि हम शरीर तो छोड़ना है। तो साथियों, हम आ चुके हैं रणथंभौर में, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये किला है, यहीं पर है त्रिनेत्र गणेश जी, जो कि आप देख सकते हैं कि गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा है, काफ़ी लुभावनी है। यहाँ पर लोग आते हैं शादी का कार्ड देने के लिए, तो वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं फोर्ट की तरफ और यहाँ पर आपको। तो साथियों, अभी हम जा रहे हैं जो कि त्रिनेत्र गणेश जी हैं यहाँ पर, उनकी तो देखते हैं यहाँ की उनकी क्या करामात है, किस लिए उनको पूजा जाता है। इसके बारे में हम पूरी स्टोरी कवर करेंगे। साथ साथ में हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। मतलब धार्मिक रूप से पूजने वाला स्थान है और बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जो कि कहा जाता है कि शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर गणेश जी के 3 नेत्र हैं। तो वो हम देखें, और यहाँ पर चिट्ठियों के द्वारा अपनी मनोकामना इच्छा है वो जाहिर की जाती है और वहाँ पर पत्र लिखे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है वहाँ की लीला और कैसा है वहाँ का दृश्य। तो साथियों, अभी मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ किस प्रकार का यहाँ का वो है। ये है यहाँ का जो कि तालाब, इसे बोल रहे हैं, इसे पद्मला तालाब बोलते हैं। जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर हुआ था जल जौहर हमीर देव चौहान की बेटी के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा। तो ये वो स्थान है और बाकी का आपको हम और भी सारी चीज़ें रूबरू कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही घना जंगल है आगे जाके। यहाँ से इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पूरे महल में। यहाँ पर जिस प्रकार की सूचनाएं थी वो पूरी तरह से मिटा दी गई हैं और भी यहाँ पर कार्य है वो प्रगति पर है। जो कि यहाँ पर काफ़ी समय से कार्य चल रहा है। यहाँ पर भी आपको महल देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं रणभूमि, जो कि यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये पूरी रणभूमि है, आप देखेंगे। और ये देखिए आप अंदर जो कि काफ़ी संख्या में दिखाई देते हुए आपको। और अभी हम जाएंगे यहाँ से। इस प्रकार के आपको महल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अब हम ये गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी के तो ये पूरा पांडाल है और यहाँ पर आप देखेंगे श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और काफ़ी मतलब अच्छी तरह आपको दिखाई देता हुआ। और ये पूरे किले की जो दीवार है रणथंभौर की, काफ़ी विस्तार लेती हुई ये रणभूमि कही जाती है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है। अभी हम हाँ मास्क लगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं त्रिनेत्र गणेश जी के पास में हूँ और यहाँ की जो मान्यता है किस हिसाब से किस लिए पूजा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है तो उसके कारण आवाज़ थोड़ी कम आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो बेसिकली आज हम रणथंभौर की यात्रा कर रहे हैं और रणथंभौर के समय में यहाँ पर एक है प्राचीन मंदिर जो कि आपने शिवलिंग को 3 नेत्रों के द्वारा देखा गया हो, लेकिन यहाँ पर गणेश जी की जो प्रतिमा है वो 3 नेत्रों के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बारे में रहस्य क्या है और हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्यों आते हैं? कहा जाता है यहाँ पर ब्याह शादी सबसे पहले यहाँ होता है तो यहाँ पर कार्ड भी यहीं पर चढ़ाया जाता है। तो ऐसी क्या मान्यता है? मैं डायरेक्ट जो अपना माइक है वो पंडित जी को मैं हाथ में थमाऊँगा और मुझे पूरी अपने नाम के साथ में इसका वर्णन करेंगे। आइए हम चलते हैं और इसके मंदिर के बारे में जो जानकारी है हम पूरी पंडित जी के द्वारा हम प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ में उनका नाम जानेंगे और कितने सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो पंडित जी पहले तो आप अपना नाम बताइए, कितने साल से सेवा कर रहे हैं और 3 यहाँ पर 3 नेत्र हैं जो गणेश जी की, वो यहाँ पर क्यों हैं और क्या माना? थोड़ी सी हमें विस्तृत रूप से बताइए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामलखन शर्मा है और करीबन 25-30 साल से मैं यहाँ भगवान की सेवा में हूँ। यहाँ त्रिनेत्र गणेश भगवान ये अपने आप ही यहाँ प्रकट हुए हैं और तीसरा नेत्र इनका बुद्धि का है। तो तीसरा नेत्र है जो बुद्धि का है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई है गणेश जी की, क्या ये यहीं से हुई है या फिर यहाँ पर से कोई विसर्जन करके यहाँ से लेके आए थे? ये उत्पत्ति गणेशपति भगवान की यहीं से ही हुई है। ये अपने आप ही निकले यहीं से ही। और त्रिनेत्र है, दोनों साइड इनके रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नियाँ हैं और शुभ और लाभ 2 बेटे हैं। यहाँ परिवार के सहित विराजमान हैं और शादी ब्याह में हर प्रथम काम जो भी शुभ कार्य होता है उसमें सबसे प्रथम रणथंभौर गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है। अच्छा, जो प्रचलन चला है जैसे कि सबसे पहले कार्ड यहीं पर आएगा, तो गणेश जी के मंदिर पूरे भारत में काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ ऐसी क्या वजह रही है कि यहाँ सबसे पहले कार्ड यहीं पर आते हैं? यहाँ की विशेषता यही रही है कि एक तो अपने आप निकले हुए हैं और दूसरी बात इनका तीसरा त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र मंदिर सारे हिंदुस्तान में जो गणेश मंदिर रणथंभौर है, बाकी और कहीं नहीं है। जैसे सब जगह आंचे हेड ऑफिस रणथंभौर इनको माना जाए, रणथंभौर माना गया। शादी ब्याह में भी सबसे पहले इनका भी जो गीत आता है वो इन्हीं के नाम से आता है कि गढ़ रणथंभौर से आओ जी विनायक। बाकी सभी जगह गणेश जी और भी जगह हैं, लेकिन वहाँ किसी भी जगह का नाम नहीं आता जो नाम यहाँ गणेश जी रणथंभौर का नाम आता है। ये बताइए कि जैसे यहाँ पर रणथंभौर में राज कर आप थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा आ जाइए आप, नहीं तो 2 मिनट के लिए। ये आपने अच्छा बोला, आप थोड़ा सा दोबारा बताइए जी। हमारे यहाँ गणेश जी महाराज की जो आरती होती है प्रातःकालीन होती है, तो उसमें भी लिखा हुआ है, एक दोहा आता है कि 3 लोक में फिरे श्री गणपति रणथंभौर में राज करें। तो निवास स्थान यहाँ आज गणेश जी महाराज पूरे दिन भर सुबह से लेकर के जैसे शाम तक आदमी कहीं निकलता है, घूम फिर करके शाम को घर पे पहुँचता है, तो उसी प्रकार हमारे गणेश जी महाराज हैं, 3 लोकों में घूम फिर करके शाम को यहीं विराजमान। अरे ये तो मतलब बहुत ही एकदम मन को असीम शांति प्रदान करने वाला आपने वाक्य बोला है। खेती किसानी में किसान लोग भी यहाँ आषाढ़ी में बहुत निमंत्रण देने आते हैं। यहाँ से अनाज ले जाते हैं, अपने अनाज भंडार में रखते हैं, खेत में भी डालते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता है, हमारी रिद्धि सिद्धि बनी रहे भंडार में, खेत में, सब जगह। यहाँ मकान भी बना के जाते हैं लोग, पत्थरों से मन्नत मांगते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हमीरदेव चौहान जी का यहाँ पर शासक रहा है, क्या उस समय भी गणेश जी की प्रतिमा? उस समय गणेश जी को उनने विशेषकर गणेश जी को माना है, शिव भक्त थे, शिव भक्त थे वो। और यहाँ रिद्धि सिद्धि की स्थापना उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। पहले गणेश जी इकल्ले ही थे, उनको स्वप्न में कहा कि भाई राजन हमको रिद्धि सिद्धि और परिवार के साथ यहाँ स्थापना करवाई जाए, तो उनने गणेश जी की और शिव जी की बड़ी मतलब प्रकाष्ठा रही है उनके ऊपर कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और हालांकि आज के समय में कितना भी बड़ा महापुरुष रहा हो जिंदगी में, वो तो एक बार ख़त्म होना ही है। और बड़े बड़े कवियों ने कहा गया है, तो वो भी एक बड़े श्लोक में लिखा गया है। और हमीर हट का बारे में तो मैं यहाँ पर स्टोरी सुना तो बड़ा आया था, उन्होंने भी कहा गया सिंह सुमन है ना, सत्य वचन पुरुषन और कलिया फले एक बाल ते तरिया हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इस प्रकार की जो आप नई जनरेशन है जो कि आजकल इन प्रकारों से चीज़ों से नहीं जुड़ना चाहती है, यहाँ कभी देखना नहीं चाहती, सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए आते हैं यहाँ पर और मौज मस्ती करके और कूड़ा करकट यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा अब हम बताइए किस प्रकार से यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं, क्या सच्चा है हमीरदेव चौहान, जिस प्रकार से उन्होंने एक बार हट कर ली, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों की जो प्रतिष्ठा रही है, जो
स्वाभिमान रहा है उसको कभी नहीं दबने दिया, तो वाकई यहाँ से तो बहुत कुछ सीखे जा सकता। उन लोगों के लिए युवा, हम जैसे युवा हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमें बताइए कि हम किस प्रकार के जीवनों से हमें गुजरना चाहिए आज के समय में। मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए सदकर्म करने के लिए। आपको मानव जीवन मिला है और शुभ कर्म करते हैं तो लाभ मिलता रहेगा। अच्छा अच्छा। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि शुभ कर्म करें पूरे जीवन में, ताकि हम शरीर तो छोड़ना है, एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। सम्मान वाली कोई वस्तु बना रखी है तो आपको वहाँ सम्मान मिलेगा। वैसे ही शरीर छोड़ करके जाएंगे देवलोक में, जिस लोक में भी जाएंगे हम लोग, वहाँ हमें आदर सम्मान मिले। तो कर्म ऐसा करना चाहिए, इसलिए कोशिश करनी चाहिए सदकर्म करें। दुष्कर्म करने का आपको अधिकार नहीं है, अधिकार है तो सिर्फ अच्छे कर्म करने के। सबसे ज़्यादा लोग यही आते हैं यहाँ पे, जो कोई दुखिया होते हैं, जो मन्नत मांगते हैं भगवान को, किसी तरीके से कोई परेशान है, सबकी समस्या है, सबकी समस्याओं को। थोड़ा मैं यहाँ पंडित जी से उनसे बात करूँगा, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा पंडित आप अपना नाम बताइए। गोपाल जी गौतम। आप मुझे ये बताइए आप कितने साल से सेवा दे रहे हैं अपने मंदिर? यहाँ मैं 28-30 साल से सेवा दे रहा हूँ। 28 से 30 साल। 28-30 साल का अनुभव, और आपके पिछले के 28-30 साल, मतलब 50-60 की आपकी उम्र हुई है, इतनी मान लीजिए। आपका 28 साल से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं, और आपकी जो बचपन से लगा के जहाँ से जब चालू किया तो उसके 28 साल, आप कितना अनुभव में कितना अंतर आया है? या आपको ये जीवन अच्छा लगा था या आपको ये वो जीवन, इसमें असीम शांति कैसी रही आपकी? ये अच्छा रहा, सबका काम या सेवा का रहा, बढ़िया रहा काम, बढ़िया गणेश जी की कृपा से मेरा अच्छा रहा काम सब। अच्छा रहा। हाँ, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना पूरी होती है, जो भी लेके आते हैं वो मनोकामना पूरी होती है उनकी। मनोकामना पूरी। तो आप सभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ, बस यही है। सभी लोगों को मैं यहाँ दर्शन कराऊं और यहाँ की रणभूमि, यहाँ की जो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध लेके जाएं, और हर गांव हर कोने में इस प्रकार की अवलोचनाएं अपने नई जनरेशन जो कि नए लोग हैं उनके लिए पहुँचाएं, तो हमारा देश एक अच्छा, बिल्कुल राइट आपका कहना। अच्छा काम से काम पूरा कर। ने जो बात बोल दी वो करके दिखाएं। और क्या, झूठ बैराग ये ईश्वर राज्य हर किसी के मन देश में जो पूरी तरह से निकल जाए। बिल्कुल सही है गणेश जी, आपका आशीर्वाद देना खुश रहूं गणेश जी महाराज, आपकी आशीर्वाद मनोकामना। और बाकी आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया था। भगवान करे कि ये समृद्धि और बढ़े, अच्छा बढ़े आपका कहानियाँ कार्य, अच्छा और लागे बढ़े, देश तक जाएं, जो और विदेश के लोग दर्शन करने के लिए पधारे गणेश जी महाराज। सुना नहीं बहुत बिल्कुल अच्छा। नैन चंद्र सूरी के साथ महावीर महाकाव्य, बिल्कुल और चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट। बिल्कुल राइट आपका। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए जी? आप कहाँ से आए जी? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से। तो आप आते रहते हैं यहाँ पर जी? हाँ जी, आते रहते हैं हम। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मनोकामना पूरी होती है गणेश जी के दरबार के बाबा की। यहाँ सेवा पूजा रोज ही होती है, वैसे तो हम लोग करते हैं, और जो भक्त लोग भी आते हैं तो उनके द्वारा भी नाम और गोत्र हमारे पास लिख लिए जाते हैं, उनका नाम पता लिख लिया जाता है, और उसी से यहाँ उनका संकल्प करके और सेवा की जाती है। दिन भर की सेवा उन्हीं के नाम की होती है, जो भी भक्त करवाना चाहते हैं। अभिषेक होता है, गणपति अतर शीर से अभिषेक होता है, दही दूध पंचामृत घी शक्कर से ये सारी सामग्री यहीं पे उपलब्ध मिल जाती है। अच्छा। आने वाले भक्तों को तो खाली बस पैसे देना है। अच्छा अच्छा। 2100 रुपये जो भी यहाँ पर उनका वस्त्र सहित है तो वस्त्र के हिसाब से, भोग सहित है तो भोग के हिसाब से, ऐसा है। तो मंदिर खुलने का जो दर्शन करने का समय क्या उसका समय सुबह 7 बजे से 1 से 2 बजे के बीच में बंद रहते हैं। 1 से 2 बजे के बीच श्रृंगार का समय होता है वो बंद कर देते हैं। वो विश्राम का समय का बंद, विश्राम का समय होता है बंद। 1 बजे से 2 बजे तक का बंद रहता है। बाकी 8 बजे तक खुला रहता है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद रहता है। 1 घंटे के लिए बंद रहता है। सुबह यहाँ 5 आरतियाँ होती है, सुबह 7 बजे होती है। पहली मंगला आरती होती है, अच्छा। दूसरी आरती होती है वो श्रृंगार आरती होती है 9 बजे। 9 बजे। अब तीसरी आरती जो होगी वो भोग आरती होगी 12 बजे, फिर संध्या आरती होगी शाम को, और फिर शयन आरती होगी 8 बजे। तो ये पूजा का श्रृंखला है जो इस दिन भर चलती रहती है। आते हैं लोग तो हमसे पूछते भी हैं। अब ये आपके द्वारा सब जगह लोगों पे पहुंची जाएगी कि भाई यहाँ सेवा किस किस समय होती है, किस समय बंद होता है, तो वो ये भी है। तो अपना समय लेकर अपने जो भी सामग्री उस हिसाब से, और सेवा सुबह ही की टाइम होती है। बाकी दिन भर तो फिर हम स्नान भी नहीं करवा सकते हैं। सुबह 9 बजे से पहले जो हो जाती है सेवा,
उसी में श्रृंगार होता है, उसी में सब होता है, अभिषेक उसी में होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आपका दिन शुभ रहे और बाकी